शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और उत्तराखंड कांग्रेस के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। देहरादून में पहले हो चुकी है नेताओं की बैठक और जल्द ही उम्मीदवारों की जारी हो सकती है लिस्ट। ये बड़ी खबर मिल रही है। यूपी उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। बड़ा मंथन आज दिल्ली में होने जा रहा है। इससे पहले देहरादून में भी नेताओं का मंथन हो चुका है और किनके नाम पर मुहर लगे इसी को लेकर मंथन हो रहा है। उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बड़ी बैठक आज होगी और उत्तराखंड कांग्रेस के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। देहरादून में पहले बैठक हो चुकी है। नेताओं की बैठकों में कई नामों पर मंथन किया जा चुका है, लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। जल्द ही उम्मीदवारों की जारी हो सकती है लिस्ट, इस बात की जानकारी मिल रही है और उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है क्योंकि मंथन का दौर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में आज बैठक होने जा रही है और आपको बताएं कि देहरादून में इससे पहले बैठक हो चुकी है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा चुका है, लेकिन आज स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की दिल्ली में बैठक करेगी। तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे कांग्रेस के और उत्तराखंड कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज एक बेहद अहम बैठक, बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। उत्तराखंड के उम्मीदवारों को लेकर तैयारियां लगातार देखने को मिल रही हैं और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्योंकि आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में पहुंचेंगे? विधानसभा चुनाव होने हैं और 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर लिया जाए कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हो वो अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दे। आज अगर बात करें तो 11 बजे जो प्रदेश में बनाए गए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी जिसमें शिरकत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इसके अलावा प्रीतम सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। हरीश रावत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में। इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। जो तमाम सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे जहां पे तमाम नामों को लेकर मंथन होगा। अगर बात करें तो प्रभारी देवेंद्र यादव ने पहले से तमाम सारे उम्मीदवारों के बायोडाटा को यहां पे मंगाया था कि जो उम्मीदवार हैं वो अपना बायोडाटा बनाकर भेजें। इसके साथ साथ उम्मीदवारों जो बायोडाटा मंगाया गया था उसमें ये भी पूछा गया था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम किया और विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ब्लॉक पड़ते हैं, जितने भी पोलिंग बूथ हैं, वहाँ भी 2-2 नाम वो सजेस्ट करें जिसको वो जानते हो या जिसके लिए उन्होंने काम किया। इस तरीके से उन्होंने पहले पोर्टफोलियो मंगवाया था, जिसके बाद स्क्रीनिंग की थी और उन स्क्रीनिंग को करने के बाद तमाम सारे ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है जिनके नाम पे अंतिम दौर पे चर्चा होनी बाकी है। अगर बात करें तो पहले भी देहरादून में इस तरीके की चर्चा हो चुकी है कई सारे नामों को लेकर के और आज अब दिल्ली में भी कई सारे नामों को लेकर के चर्चा होगी और जो फाइनल सहमति है उसको बनवाने की कोशिश की जाएगी कि तमाम सारे नेता सभी उम्मीदवारों के नाम पर सहमत हो जिससे कि एकमत होकर उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा जा सके। उसी की कड़ी में आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिससे कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी बैठक होने जा रही है और जैसा कि अविनाश भी बता रहे हैं 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस चुनावों से पहले अब संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है और कांग्रेस संगठन में आज शाम तक बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है जिसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने फैसला लिया है। जिले और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस संगठन में बदलाव करने जा रही है। जिला अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की चुनावों से पहले छुट्टी हो सकती है, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। तो कांग्रेस संगठन में आज शाम तक बड़ा बदलाव हो सकता है, ये इनपुट है। प्रदेश अध्यक्ष के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया गया है और आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने फैसला लिया है। जिले और प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव की तैयारी देखने को मिल सकती है आज शाम तक, इसके लिए समय बताया जा रहा है।
वहीं उत्तराखंड की राजनीति में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी भी सियासी मैदान में है। रुड़की पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता 21 सालों में दोनों पार्टियों को आजमा चुकी है। दोनों पार्टियों ने राज्य का विकास नहीं, सिर्फ अपना विकास किया। ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की बात करते हैं। उत्तराखंड के लोग भी पिछले 21 साल में दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं। दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इन पार्टियों का ज़रूर विकास हो गया है। जब भी मुखालफत होती है, अभी आप देख रहे होंगे एक सरकार चल रही है, जब भी एंटी इनकम्पेंसी होती है वो लोग ये बात नहीं करते स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दो। वो क्या बात करते, मुख्यमंत्री बदल दो। क्या कहते हैं वो, मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं। भाई बहन पार्टियां हैं। अभी जो नेता एक बार कांग्रेस से जीत जाते हैं, एंटी इनकम्पेंसी होती है, वही भाजपा में चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो भाजपा से जीत जाते हैं, एंटी इनकम्पेंसी होती है, वही कांग्रेस में चले जाते हैं। घूम फिर के वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं और 5 साल जनता के वोट से मलाई खाते हैं। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे हल्द्वानी, इस बात की खबर है। हल्द्वानी में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। रैली की तैयारी अंतिम चरण में दिखाई दे रही है। सीएम धामी और मदन कौशिक आज हल्द्वानी जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारी हुई है, कितनी तैयारियां अभी अधूरी हैं, इसको लेकर जायजा वो लेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का हल्द्वानी दौरा है। हल्द्वानी में पीएम मोदी की जनसभा है। रैली की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसका जायजा लेने के लिए सीएम धामी और मदन कौशिक आज हल्द्वानी पहुंचेंगे, इस बात की भी जानकारी है। तो प्रधानमंत्री मोदी कल हल्द्वानी आएंगे और आपको बताएं कि हल्द्वानी में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रैली की तैयारी अंतिम चरण में है। विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने जा रहा है, एक बड़ी जनसभा को भी पीएम यहां पर संबोधित करेंगे, किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है? जया, देखिए कल का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुमाऊं के हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का है। उससे ठीक पहले जितनी भी व्यवस्थाएं और तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से अभी निकल चुके हैं। आज हालांकि अपनी विधानसभा खटीमा में जाएंगे। खटीमा में वो विकास की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और अगर बात करें तो सबसे पहले चाहे जंगल सफारी हो, जंगल सफारी का आज मुख्यमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। और इसके अलावा चकरपुर खटीमा विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का भी भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा 4:30 बजे का वक्त रखा गया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे। हल्द्वानी में जो कल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा है, उस रामलीला मैदान में जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की रैली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। उससे ठीक पहले अधिकारियों से भी बातचीत मुख्यमंत्री करने वाले हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि जितने भी राज्य सरकार के मंत्री हैं उनको भी आज शाम तक हल्द्वानी पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है कि तमाम कल की रणनीति किस तरीके की होगी। जय, ये भी है कि देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और उसके बाद में हल्द्वानी में रैली होनी है कल की। उसको लेकर भीड़ जुटाने का भी लक्ष्य यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों को दिया गया है। आखिरकार कुमाऊं क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज 2022 के इलेक्शन को देखते हुए जाए। आखिरकार जनता किस तरीके से भाजपा के साथ एकजुट होकर संदेश देने की कोशिश यहाँ भाजपा संगठन की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज 4:30 बजे ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और पूरी तरीके से जो तैयारी कल की है उसका जायजा लेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है और कल एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उससे ठीक पहले पूरी तैयारी इस रैली की कर ली गई है। लेकिन आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में खटीमा में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई ऐसी विकास की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें चाहे जंगल सफारी का शुभारंभ हो, चकरपुर खटीमा विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का भूमि पूजन हो। इसके अलावा तमाम जनता से भी संवाद करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। इसके साथ ही आज शाम यानी 4:30 बजे मैदान का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद होंगे और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के
के साथ भी बातचीत करेंगे। और जैसे जया मैंने बताया कि एक टारगेट दिया गया है, क्योंकि भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिया गया है और जितने भी 70 विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं, बिल्कुल विनोद, और उनको जाहिर अपनी तौर अपनी पर विधानसभा लाजमी भी है क्षेत्र ये, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और किसी भी तैयारियों को लेकर एक भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक भी लापरवाही ना हो, तैयारियां पूरी हो, इसी का जायजा लेने के लिए मदन कौशिक और आज पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका। और इस बीच आपको देहरादून से एक और बड़ी जानकारी दे दे, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सख्ती की तैयारी दिखाई दे रही है। भीड़ एकत्रित करने पर लग सकती है पाबंदी, इस बात की जानकारी है। मुख्य सचिव SS संधू ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, क्लिनिकल सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश हैं, क्योंकि नए साल का मौका भी है और ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, क्लिनिकल सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अब पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और ऐसे में कोई भी लापरवाही भारी ना पड़े, क्योंकि नए साल के मौके पर ये लाजमी है कि लापरवाहियां बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले क्या तैयारी प्रशासनिक अमले की होनी चाहिए, उसी को लेकर निर्देशित किया गया है मुख्य सचिव की तरफ से। देखिए, टेस्टिंग पर फोकस हो, आइसोलेशन पर फोकस हो, क्लिनिकल व्यवस्थाएं पूरी रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मुख्य सचिव की तरफ से। तो मुख्य सचिव SS संधू ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। टेस्टिंग पर फोकस हो, आइसोलेशन, सर्विलांस बेहतर करने के निर्देश हैं। और अब खबर पिथौरागढ़ से है। जनपद में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। इनमें से 16 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा है। वहीं एक मरीज ICU में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये मरीज टूरिस्ट बनकर पश्चिम बंगाल से यहां पर पहुंचा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अकाड़ी गांव में 2 छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी तैयार कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। एक्टिव केस 17 है और जो है यहाँ 2 छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं टकाड़ी में। सारे होम आइसोलेशन में है। एक जो पश्चिम बंगाल वाला जो टूरिस्ट आया था उसका यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए जो हॉस्पिटल में और CCC में जो है आइसोलेशन नहीं। अभी इस समय ओमिक्रॉन के कोई मामले यहाँ पिथौरागढ़ जनपद में नहीं। न्यू ईयर करीब आ गया है और ऐसे में उत्तराखंड में सैलानियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है, मगर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सावधानी बरतना भी जरूरी है। इसे लेकर DIG पुलिस मुख्यालय से बात की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने, आप भी सुनिए। उत्तराखंड में कुछ दिनों से लगातार कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मामले भी उत्तराखंड में अब 4 हो चुके हैं। नया साल है, पुलिस की किस तरह की व्यवस्था पूरे स्टेट की है, हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता सेंथिल अबुदई कृष्णराज जी से। सर, अभी नया साल है, इसके अलावा कोविड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे राजधानी देहरादून और पूरे स्टेट में 4 ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। नए साल को लेकर किस तरह की पुलिस की तैयारियां हैं? देखिए, नया साल का जो पूर्व संध्या होता है वो पुलिस के लिए हर वक्त चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें जो हमारे लिए यातायात नियमों का पालन करना और कानून व्यवस्था का बनाए रखना, और जो भी यात्रियां जो है उत्तराखंड में आते हैं उनका एक सुविधाजनक उनका यात्री होने के लिए पुलिस हर साल जो है पूरा ध्यान रखता है। इस बार इस सिलसिले को लेते हुए हमारा जो L&O ब्रांच से जो है सभी दिशा निर्देश जो है जिले के SSP को दिया गया है। इसमें जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात के लिए एक योजना बनाकर जो है जो भी यात्रियां आते हैं उनका असुविधा ना हो उसको ख्याल रखने के लिए, और बाकी अपराध रोकने के लिए दृष्टिगत भी जो है और सुरक्षा का दृष्टिगत भी काफ़ी विस्तार जो दिशा निर्देश जारी हो चुकी है। इसका अतिरिक्त इस बार जो है जो कोरोना का महामारी का भी अभी कुछ केसेस आए हैं सामने, ओमिक्रॉन का भी एक वातावरण बना हुआ है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सरकार का दिशा निर्देश जो SOP होगा उसका अक्षर से अक्षर पालन करने के लिए हमारा PHQ द्वारा जो है सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया है। अच्छा सर, मसूरी हो, धनोल्टी हो, नैनीताल हो, तमाम जितने भी प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं उन पर काफ़ी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे और कोविड के प्रोटोकॉल्स का कैसे पालन होगा?
देखिए, हमने सभी ज़िले को कहा है कि जैसे ज़िले में एसएसपी है, डीएम है, हमने एसएसपी को ये दिशा निर्देश दिया है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने संपर्क करके, जैसा सर्कल में भी सर्कल अधिकारी है और एसडीएम है, ये लोग जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ कैसा भीड़ भाड़ होने का संभावना है और उसमें कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार क्या क्या व्यवस्था करना है उसका पहले ही डिस्कस करके जो निर्धारित करेंगे, ताकि जो भी। अब बात मौसम की मिजाज की करेंगे। दरअसल उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। न्यू ईयर से पहले ही पहाड़ों में बर्फबारी होने लगी है। बर्फबारी की अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। सैलानियों की पहली पसंद औली में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं नैनीताल में भी बर्फबारी हुई है। चोपता की बात की जाए तो वहां भी सफेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में भी बर्फबारी हुई है। अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हर तरफ नजारा एक जैसा है। पर्यटकों के लिए इस वक्त ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि हर तरफ सफेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ की तस्वीर देखिए, नैनीताल, उत्तरकाशी, मुनस्यारी, चमोली और चोपता की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं नैनीताल के किलबरी में भी बर्फबारी हो रही है। नैनीताल में 2 दिनों से बादल छाए हुए थे, जिससे कि शहर के तापमान में भी गिरावट देखी गई। कल शाम बरसात के बाद से बर्फबारी हो रही है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी में घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे और पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढका पड़ा है। ये देखिए, बर्फबारी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें हैं। पहले बादल छाया रहा और बादल छाने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों मौसम सुहावना हो चुका है। जोशीमठ में मौसम बदल चुका है। पिछले दिनों की बात करें, 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी औली का रुख करते जा रहे हैं, मगर सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से वाहन फिसलने लगे हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ औली मार्ग की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी की वजह से सड़क पर वाहन फिसल रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बर्फबारी से सैलानियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए इंतजाम किए जाएंगे, मगर अभी ग्राउंड पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कई जगहों पर पर्यटक फंसे रहे, क्योंकि बर्फ की सफेद चादर से सड़कें ढकी हुई थी और इस पर चलना बहुत मुश्किल था पर्यटकों के लिए। प्रशासन के दावे थे कि तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो बर्फ देखने के लिए, सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं औली, लेकिन औली में पर्यटकों को परेशानी भी हो रही है। तो लगातार आपको औली की तस्वीर दिखा रहे हैं। बर्फ के ऊपर वाहन फिसल रहे थे, जिसकी वजह से पर्यटकों को परेशानी हुई। वहीं बर्फबारी की खबर के बाद उत्तरकाशी में सैलानी जुटने लगे हैं। एक तरफ सैलानी इस खुशनुमा मौसम में मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं पारा गिरने से सर्दी भी बढ़ गई है, जिससे कि सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से होटल कारोबारी भी खुश दिखाई दिए। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए। पर्यटकों की तस्वीरें देखिए। होटल कारोबारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कोविड के समय से ही होटल कारोबारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब जब अच्छी बर्फबारी हो रही है, पर्यटक इसका दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो होटल व्यवसायी भी काफ़ी खुश है। तो बॉलीवुड गानों पर थिरकते हुए पर्यटकों को आप देख सकते हैं और भारी तादाद में इस वक्त पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर बर्फबारी और बर्फबारी के बाद जो सुंदर नज़ारा है उसे देखने के लिए पर्यटक रुख कर रहे हैं पहाड़ों का।